हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिस सेशन की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ग्रामर के सभी चैप्टर टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपकी प्रैक्टिस पूर्ण रूप से कराने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर इस लॉकडाउन में कम से कम हमारा सिलेबस ऑनलाइन ही करा दीजिए। तो क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद चल रही फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपके सारे टॉपिक्स बहुत इजी वे में बेसिक टू एडवांस लेवल पर यहाँ आपको कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ हर टॉपिक के साथ मैं एडिट्रक्शन के सेशन भी लेकर आऊँगा। तो गाइज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो सभी छात्र जो इस समय पढ़ाई से महरूम हो गए हैं उन सभी को आप अपने दोस्तों को सभी को आप ये सेशन आप शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पुनः जारी रख सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली वोकैब बाय फ़हीम सर में। तो फ्रेंड्स जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सब्जेक्ट व एग्रीमेंट का। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सब्जेक्ट व एग्रीमेंट एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में रोल प्ले करता है। और स्पेशली हम जो ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन, ये स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर को टारगेट करके किया गया है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में 30 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारा सब्जेक्ट व एग्रीमेंट मोस्टली पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे हमारा एडिट्रक्शन का चैप्टर हो या फिलअप्स का हो या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो लास्ट सेशन में गाइस मैंने आपको सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट में आपको 10 कॉन्सेप्ट बता दिए थे। इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे शुरू करने जा रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले आप इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज मैनी, बहुत, फ्यू, a few, etc. Then the verb is always in plural form. ठीक है, तो आई मीन टू से फ्रेंड्स के जब कभी भी किसी सब्जेक्ट का मतलब किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मैनी होगा, बहुत होगा या फ्यू होगा या फिर आ फ्यू होगा, तो इस तरह के और भी हमारे होंगे। और भी मतलब जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे और भी ऐसे को जैसे जैसे सेवरल हुआ, ठीक है, तो ये डिटरमाइनर का काम भी करते हैं हमारे और ये कहीं ना कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में, और जो प्रोनाउन होगा गाइस वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। तो गाइस ये बोथ जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट के केस में होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट के। लेकिन गाइस ये हमारा एडजेक्टिव है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, मतलब वो कह रहा है कि दोनों सुंदर और चार्मिंग है, आकर्षक है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमारे बिल्कुल सही रखा हुआ है, यानी सेंटेंस पूरी तरह से सही है। अगला सेंटेंस हमारा, मैनी वर इनवाइटेड बट फ्यू हैव अटेंडेड द सेरेमनी। तो कह रहा है कि अनेकों को आमंत्रित किया गया था लेकिन कुछ ने ही सेरेमनी को अटेंड किया है। तो गाइस ये हमारे ये ऑफ यू जो है ये भी किसके रूप में इस्तेमाल हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमारा देखो वर्ब इसके तुरंत बाद आया। तो ये क्या हमारा वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा, और यहाँ भी देखो ये जो वर्ब दे रखा है ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि मैनी क्या होता है, हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है क्योंकि नंबर तो शो करता है। इसके साथ साथ गाइस एक कॉन्सेप्ट और होता है मैनी का, अगर हम इसकी बात करें तो जब कभी भी इसे एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे हम फ्रेंड्स, तो जब इसे हम एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे मैनी को, ठीक है, या इसकी मैनी के साथ में अगर बात करूं किसकी, आ फ्यू की मतलब आ फ्यू की और ये फ्यू की, तो ऐसी कंडीशन में गाइस इनके बाद जो आएगा नाउन वो क्या होगा हमारा, वो हमेशा होगा पीसीएन फॉर्म में, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन में। तो इस कंडीशन में वर्ब कैसी होगी, हमारी प्लूरल होगी, और अगर आगे कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो क्या होगा गाइस, नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा।
ठीक है, दियर का इस्तेमाल करेंगे। दियर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इट का, शी का और ही का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है हमारा दे होता है, इसलिए पोसेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे हम, दियर इस्तेमाल किया। ओके फ्रेंड्स, जब इसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम मैनी को, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है एडजेक्टिव की तरह ही, कि जब कभी भी मैनी के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल आता ए या ए एन, तो ऐसी कंडीशन में गाइस इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होता है, और इसके बाद जो वर्ब आता है गाइस वो भी किसके हिसाब से होता है, इस नाउन के हिसाब से, मतलब वो भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर पोसेसिव केस की बात करें गाइस वो भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा, लेकिन होगा किसके हिसाब से, इस नाउन के जेंडर के हिसाब से। अंडरस्टैंड? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं गाइस। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ नीचे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स स्टडी हियर टू, यानी यहाँ मुझसे बहुत सारे छात्र पढ़ते, अनेक छात्र पढ़ते। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि मैनी के बाद डायरेक्ट नाउन आया तो कैसे दे रखा है, ये सिंगुलर काउंटेबल होना क्या चाहिए हमारा, प्लूरल काउंटेबल, तो इसमें क्या लगेगा गाइस, एस लगेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब मैनी के बाद तो कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आ फ्यू की फ्रेंड, अगर मैं लिखता कि आ फ्यू girls, a few girls come here to attract boys, ठीक है। तो देखो आप फ्यू के बाद ये मैंने क्या इस्तेमाल किया, काउंटेबल नाउन यूज किया, तो गाइस देखो ये कैसी फॉर्म है हमारा, प्लूरल काउंटेबल फॉर्म है ना, ये नाउन भी कैसा हमारा प्लूरल नंबर में, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी हमारी प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म क्योंकि V1 है और V1 क्या होती है हमारी, प्लूरल होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अंडरस्टैंड? आई होप गाइस ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ जो मैंने लिखा मैनी के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला, तो अगर इसमें अगर मैं और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा तो इसके एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ स्टूडेंट, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना कि नाउन कैसा होगा हमारा, सिंगुलर काउंटेबल होगा, ठीक है, और वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, हैज लर्न्ड इज लेस, ठीक है। तो देखो मैनी के बाद जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल आया तो ऐसी कंडीशन नाउन कैसा, सिंगुलर काउंटेबल, तो वर्ब भी कैसा है हमारा, सिंगुलर, और पोसेशन शो करेंगे तो वो भी किसके हिसाब से, नाउन के हिसाब से, तो ये भी क्या हमारा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को काम रखा गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है, क्योंकि कॉमन जेंडर होता है मैस्कुलिन, ठीक है, और कॉमन जेंडर को हम क्या मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में, और मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है, ही को। अंडरस्टैंड? तो यहाँ ही का पोसेसिव केस क्या आ जाएगा हमारा, हिज आ जाएगा। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर गाइस इनके बाद अगर हम ऑफ लगा दें, मान लो मतलब बहुत के बाद ऑफ लगा दें, फ्यू के बाद ऑफ लगा दें, या फ्यू के बाद ऑफ लगा दें, मैनी के बाद ऑफ लगा दें, तो ऐसी कंडीशन में इनके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो आने वाला वर्ब होता है वो भी हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आई मीन टू से फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ बहुत, या फिर बात करूँ मैं मैनी की, ठीक, इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ फ्यू की, आवर फ्यू की, ठीक है, और इनके बाद ऑफ को क्या कर दूँ मैं, कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफ सबके साथ है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड ये जो नाउन आ रहा है ये हमेशा क्या होगा हमारा, पीसीएम फॉर्म में होगा, प्लूरल काउंटेबल, और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, और अगर कोई पोसेसिव जो करेंगे तो वो भी क्या होगा गाइस, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि इस नाउन के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट हो नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन से तो नाउन प्रोनाउन जुड़ जाते हैं, तो पहला आया हुआ जो नाउन प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अंडरस्टैंड? तो ये किसका काम करेगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना गाइस आपको कि वर्ब कैसे भी प्लूरल फॉर्म में होगी, और ये प्रोनाउन जो होगा ये भी प्लूरल फॉर्म में होगा।
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल समझते हैं लाइक दैट। जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, मैनी ऑफ द विजिटर्स आर अमेरिकन्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें गाइस, हमारा मैनी है। ठीक, और देखो काउंटेबल नाउन आया तो कैसा है, प्लूरल फॉर्म। तो कह रहा है कि अनेक विजिटर्स कैसे हैं, कौन है, अमेरिकन्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारा वर्ब कैसा है, प्लूरल फॉर्म। अगर मैं यहाँ प्रेपोजिशन शो करता गाइस तो वो भी क्या होता हमारा, प्लूरल फॉर्म। लेट्स मूव द नेक्स्ट, अगला एग्जांपल लेते हैं गाइस। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ बोथ के बाद में, तो बोथ के बाद में अगर हमारा काउंटेबल नाउन आता है तो क्या होता है, हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। और दूसरी बात, बोथ के बाद हमेशा दो ही नाउन होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, अगर नंबर उनका शो कर रखा होगा तब। ठीक है, क्योंकि बोथ का मतलब ही दो होता है, अंडरस्टैंड। ऐसी कंडीशन में वर्ब के आगे हमारे प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक, और पोसेशन क्या होगा हमारा, प्लूरल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि बोथ ऑफ की कंडीशन में वर्ब हमारी बोथ के हिसाब से आती है, लेकिन जो पोसेशन शो होता है वो इसके ऑफ के बाद में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। अब नाउन कैसा है, प्लूरल फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, टू। ठीक, इसके साथ साथ गाइस हमारे बोथ के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, बोथ को हम पेयर कंजक्शन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बोथ को पेयर कंजक्शन की तरह इस्तेमाल करें, या आगे मैं बताऊंगा, तो इसके साथ हमेशा पेयर कंजक्शन क्या जोड़ते हैं गाइस, एंड लगाते हैं। ठीक है, और हमेशा किसको जोड़ेंगे, दो नाउन को। वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। इसके बहुत के आगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा इसके जो भी हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है गाइस हमारा, कि जब हम मैनी को, अ ग्रेट मैनी को या अ गुड मैनी को एग्जैक्टली की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होते हैं गाइस, हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम मतलब स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास करूँ तो क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर गाइस, स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा मैनी। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा ग्रेट मैनी, ग्रेट मैनी। एक हो जाएगा हमारा गुड मैनी, गुड मैनी। गाइस एक्चुअली मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इनके बाद जो आएगा हमारा नाउन जो होगा गाइस, वो हमेशा क्या होगा, हमारा पीसीएफ फॉर्म में होगा, प्लूरल काउंटेबल में। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल हो जाएगा, और आगे जो पोजीशन शो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ अ ग्रेट मैनी दे रखा है, तो गाइस आपको ध्यान देना है कि इसके बाद देखो जो नाउन आया वो कैसा हमारा, प्लूरल काउंटेबल है। और मैंने ये बताया कि पीसीएम का मतलब क्या होता है, हमारा प्लूरल काउंटेबल। तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो नाउन भी प्लूरल फॉर्म में। तो देखो यहाँ वर्ब भी क्या रखा हमारा, प्लूरल फॉर्म, यानी अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर लाइक दैट। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट और है, व्हाट देयर इज एन एक्सेप्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी भी मैनी के बाद फ्रेंड क्या आता है, हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन आता है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन और वर्ब दोनों ही हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको बता दिया था कि ए या एन कैसा है। ठीक है, अगर इसके और एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैनी का मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं मैनी का एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो क्या होगा हमारा, इसमें बोलूँ कि मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स चीटर्स। देखो यहाँ बोला गया, देखो मैनी के बाद कैसा नाउन आया हमारा, प्लूरल काउंटेबल। ठीक, तो वर्ब भी कैसे आई है, प्लूरल, क्योंकि बी1 कैसी वर्ब होती है हमारा, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इसमें बोला गया कि अनेक दोस्त हमें क्या करते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको कि मैनी जब एडजेक्टिव की तरह होगा यूज, या फिर अ ग्रेट मैनी हो, गुड मैनी हो, तो ऐसी कंडीशन इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा। और अगर आप कोई वर्ब यूज़ करेंगे तो वो भी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, तो वो भी क्या होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दे रखे थे इसके, मैनी अ सॉन्ग इज सूथिंग। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कि मैनी के बाद देखो, मैनी के बाद क्या होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आया, तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर।
इसी तरह से देखो मैंने के बाद फिर यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो देखो नाउन फिर सिंगुलर काउंटेबल है और वर्ब है सिंगुलर। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट है आफ्टर अ नंबर और अ लार्ज नंबर अ गुड नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना गाइस कि आपने जनरली सुना होगा कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होता है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि जब हम बात करेंगे किसकी, अ नंबर ऑफ की, ठीक है, चाहे वो अ नंबर हो या अ गुड नंबर हो, गुड नंबर हो, या फिर हम बात करें तो फ्रेंड्स या फिर वो क्या हो, ठीक है, या फिर वो हमारा अ वैरायटी ऑफ हो, वैरायटी, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अ वैरायटी ऑफ, ठीक है, या फिर वो हमारा अ लार्ज नंबर, अ लार्ज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन सब में क्या है हमारा ऑफ कॉमन है मान लो, ठीक है, मैं काट देता हूँ, ऑफ मान लो कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस ये डिपेंड करेगा कि यहाँ नाउन कैसा है। अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर ये नाउन हमारा प्लूरल काउंटेबल है, क्योंकि अगर काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल फॉर्म में होगा, तो ऐसी कंडीशन में गाइस ये जो हमारा वर्ब होगा ये कैसा होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड। पोसेशन भी हम इसी के हिसाब से शो करेंगे। ठीक, इसके साथ हम पोसेसिव केस हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जबकि इसके बाद हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड। इसके साथ अगर हम पोसेशन की बात करें गाइस तो क्या होगा, इट्स इस्तेमाल होगा। आई होप गाइस ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा पहला हमारा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। ठीक है, देखो अ नंबर ऑफ के बाद एक चीज़ आपने देखी होगी, क्या ये हमारी काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन आती है तो ऐसी कंडीशन में गाइस नाउन और वर्ब दोनों ही हमारे क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ दिया हो किसी सेंटेंस में, तो इस स्थिति में अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है गाइस, तो ऐसी स्थिति में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। परंतु अगर वो नाउन हमारा अनकाउंटेबल दे रखा है तो आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होंगे, हमारे सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स लाइक बट देयर इज एन एक्सेप्शन। देखो यहाँ फिर उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया। एक्चुअली जो हमारी टेक्निकल टीम है वो क्या करती है, कॉपी पेस्ट कर देती है उठा के, तो किताबों को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे मैं लिखा हुआ अभी देखो, अ नंबर ऑफ however the noun is plural and the verb is always singular। तो अगर यही कंडीशन गाइस हमारी काय में दे रखी है, इस आ की जगह अगर यहाँ क्या दे रखा हो, दा दे रखा हो। ठीक है, इसकी जगह अगर क्या दे रखा हो गाइस, यहाँ दे रखा हो डेफिनेट आर्टिकल दा दे रखा हो, तो इस स्थिति में ये चीज़ें हमारे किसको शो करती है, क्वांटिटी को शो करती है। तो ये क्वांटिटी को शो करेंगी तो गाइस ऐसी कंडीशन में इनके बाद जो आने वाला काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, परंतु आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। और अगर यहाँ आने वाला नाउन हमारा क्या है गाइस, अनकाउंटेबल है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन और वर्ब दोनों ही हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे, द ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, एक चीज़ और आ जाएगी हमारे, द ग्रेट डील ऑफ, वो भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर आ नंबर ऑफ दे रखा, अ गुड नंबर ऑफ दे रखा, अ वैरायटी ऑफ दे रखा, अ लार्ज नंबर ऑफ दे रखा, तो ऐसी कंडीशन में अगर काउंटेबल नाउन है इनके बाद तो नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में। अगर अनकाउंटेबल है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। परंतु अगर द नंबर ऑफ दे रखा, द गुड नंबर ऑफ दे रखा, द वैरायटी ऑफ दे रखा, द लार्ज नंबर ऑफ दे रखा, द ग्रेट डील ऑफ दे रखा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन और वर्ब दोनों ही हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जांपल दे रखी गाइस, से एग्जांपल दे रखा है कि द नंबर ऑफ लो फ्लोर हाउसेस इज इंक्रीजिंग इन दिल्ली। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, देखो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ दे रखा है।
जबकि नाउन है इसके बाद ऑफ के बाद कैसा काउंटेबल, तो नाउन कैसा है प्लूरल फॉर्म में, परंतु वर्ब कैसी गाइस सिंगुलर फॉर्म। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया। इसमें नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है गाइस हमारा सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, या अ लॉट ऑफ, या फिर अ प्लेंटी ऑफ। अ प्लेंटी ऑफ भी होता है, ठीक है। तो आपको ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगर मैं सम की बात करूँ, केवल सम की, तो गाइस ये सम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है। और सॉरी, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस कि इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। दोनों फॉर्म में क्या होता है ये आपको समझना है, क्योंकि गाइस ये होता क्या है, जो सम है हमारा क्वांटिटी और नंबर दोनों को शो करता है। तो इस स्थिति में गाइस इसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मान लो कि ये अगर किसको शो कर रहा है हमारा, ये अगर क्वांटिटी को, अगर ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। जब ये क्वांटिटी को शो करेगा फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर फॉर्म में। तो अगर ये नंबर को शो करेगा, नंबर को, तो ऐसी स्थिति में गाइस हमारा क्या इस्तेमाल होगा, है प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। और इस स्थिति में प्रोनाउन का भी हम ये स्ट्रक्चर रखेंगे। प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अगर क्वांटिटी शो कर रहा है तो इट्स आ जाएगा, और अगर नंबर शो कर रहा है फ्रेंड्स तो ऐसी कंडीशन में प्रोनाउन हमारा दिया आ जाएगा, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ गाइस हमारा सम ऑफ दे ही रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ गाइस, उसी तरह से हमारा ओल भी होता है, एक बार और एक मिनट और। अगर मैं ओल की बात करूँ गाइस, तो ओल में भी यही कंडीशन है। ओल भी हमारी दोनों कंडीशन को शो करेगा, ये क्वांटिटी को भी शो करता है, ठीक है, और ये नंबर को भी शो करता है। जैसा आपने सुना होगा ऑल इज वेल, है ना। तो जब ये नंबर को शो करेगा फ्रेंड्स तो वर्ब कैसे आएगी प्लूरल फॉर्म में, जब क्वांटिटी को शो करेगा तो वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर फॉर्म में। पोजीशन शो करेंगे तो वही कंडीशन रहेगी इट्स की, और इस वाले में पोजीशन शो करेंगे तो इसमें यहाँ क्या आ जाएगी कंडीशन हमारी, यहाँ आ जाएगी, ओके। इसके साथ साथ गाइस अगर हम ऑल ऑफ की बात करें या सम ऑफ की बात करें, तो यहाँ सम ऑफ के बाद अगर मैं कंडीशन और यूज करूँगा, बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसलिए प्रोनाउन वाले चैप्टर की है, मैं आपको डिटेल में समरी बता दूँगा, ठीक है। तो जो हम सम ऑफ के बाद में कोई नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये काउंटेबल है गाइस तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल होगी, और अगर काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल होगी, ठीक है। वर्ब का स्ट्रक्चर वही होगा जो ऊपर हमने करा था। इसी तरह से अगर मैं ऑल ऑफ की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ के बाद नाउन जो होगी इसकी भी कंडीशन यही होगी, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकती है और प्लूरल काउंटेबल भी हो सकती है। और अगर प्रोनाउन की बात करें गाइस, तो प्रोनाउन हमेशा ऐसी कंडीशन में प्लूरल ही होता है। अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है ऐसी कंडीशन में प्लूरल, ठीक है। मतलब यहाँ यू हो जाएगा, टैम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यह मीन ही होगा, ना ही होगा। उसी तरह से हमारा संभाले में जो प्रोनाउन यूज होगा गाइस प्लूरल ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक। वर्ब का केस यही होगा। मान लो कि इसके बाद में आने वाला जो नाउन है अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर, काउंटेबल है तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी। एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा हमारा ऑल मैन आर मोटल, ठीक है। तो देखो ऑल के तुरंत बाद, क्योंकि सम और ऑल क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं, तो जब ये एडजेक्टिव तरह यूज होंगे गाइस, तो ऐसी कंडीशन में इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी। अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और अगर काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में,
ठीक है। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल में दे रखा ऑल मैन, तो मैन कैसी फॉर्म में दे रखा, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन वर्ब भी क्या आएगी हमारी, ऑल मैन आर नॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ अनकाउंटेबल लिखता तो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे ऑल वाटर इज प्योर या फिर ड्रिंकेबल, ठीक है। ये सारा पानी कैसा है, शुद्ध है, जो कि कैसी नाउन है हमारी, अनकाउंटेबल, इसमें वर्ब कैसे आई, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल ले लेकिन गाइस, जैसे लिखा हुआ लॉट्स ऑफ एक्टर्स वर प्रेजेंट इन द शो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना आपको गाइस कि जब हम बात करेंगे किसकी, लॉट्स ऑफ की या लॉट ऑफ की, तो इसके बाद जैसा नाउन आता है हमारा वैसे ही वर्ब होता है। मान लो कि इसके बाद लॉट्स ऑफ के बाद या लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है हमारा, अगर वो काउंटेबल है तो वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर वो नाउन गाइस हमारा काय में अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी फ्रेंड्स कि ये जो हमारा दे रखा अ ग्रेट डील ऑफ के बाद हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। अ ग्रेट डील ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में होता है। जबकि इनफ ऑफ के बाद भी हम प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं, वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेंटी ऑफ के बाद भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन लगा सकते हैं, जैसा नाउन होगा वैसे ही वर्ब आएगा। एक है हमारा मोस्ट और एक है मोस्ट ऑफ। सबसे पहले डिफरेंट ये हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट का प्रयोग कब करते हैं, मोस्ट ऑफ का काम करते हैं। तो गाइस जब हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं तो बड़े पैमाने पर करते हैं, यानी जब हम इंडेफिनिट नंबर की बात करेंगे, एक बड़े नंबर की बात करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम डेफिनिट नंबर की बात करें, छोटे नंबर की बात करें, तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और दोनों के बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। जैसा नाउन होता है वैसे ही हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई होप गाइस इस समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारा, लॉट्स ऑफ वाटर इज देयर इन द ग्लास फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि देखो अब यहाँ देखो कैसे नाउन आया हमारा, सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी कैसा गया हमें, सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि इनफ ऑफ हुआ हमारा, ऑल ऑफ हुआ, सम ऑफ हुआ, ठीक है, या मोस्ट ऑफ हुआ या मोस्ट हुआ या अ ग्रेट डील हुआ, ठीक है। तो इनके बाद अगर या प्लेंटी ऑफ हुआ, अगर इनके बाद गाइस हमारा कैसा नाउन आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल आता है, तो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। और अगर गाइस हमारा प्लूरल काउंटेबल होता है नाउन, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होता है, सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। एक फिर कॉपी पेस्ट कर दिया हमारी टीम, और अच्छा काम कर रही है टीम। तो ध्यान रखना कि ग्रेट डील ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा फ्रेंड, हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके साथ हम काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगले सेशन में मैं इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट आगे करा दूंगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है राइटिंग की, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली पेन टैप से लिख अभी सेट नहीं हो पाया है यार, तो हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल आप ध्यान से इसको पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।